अरे मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, जिसे देख विरोधी हो गए दंग। जिसे चढ़ गया, जिसे चढ़ गया, जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग। मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। उनकी समझ में ही होगा, क्योंकि वो कब ब्रह्मा को भी चुनौती देने लगते हैं। क्या आजमगढ़ के मीडिया के साथियों, इतना आपको याददाश्त कमजोर है क्या? वो कब ब्रह्मा को चुनौती देने लगे, कब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, कब वो सदैव नेताजी के बारे में, कब किसके बारे में क्या कहने लगे, उन्हें खुद ही नहीं पता है। भाई के खिलाफ एक भाई है। ये खिलाफ की बात नहीं है। अगर वो खिलाफ हुए हैं तो उनसे आपको पूछ लेना चाहिए। मैंने तो उनको समाजवादी पार्टी में लाया था, एस भारती भी दिलवाया था, तो कौन खिलाफ हुआ? मैं अपने रास्ते पे हूँ। जो रास्ता भटक गया उसको कृपया बताएं कि अपना रास्ता संभालो। आंख बंद करके लोग मुंगेरी लाल के सपने देख करके और सोते थे जागते थे, वो खत्म हो गया है। यह चुनाव हिंदुस्तान की दिशा को तय करने जा रहा है और आजमगढ़ हम लोग 1 लाख से ऊपर कितना से जीतेंगे, इस पर विचार करिए, इस पर सोचिए। 1 लाख के नीचे का कोई सवाल नहीं है। ये जनता जान गई है। झारखंड से लेके दिल्ली तक, इधर बंगाल से लेके और गुजरात तक, एकदम पूरा जनमानस इनके खिलाफ है और इंडिया गठबंधन इस बार जीतने जा रहा है। वो गीत क्या है? कौन गीत? जो गा रहे हैं। जो हम गीत तो गा रहे हो, तो आप लोग सुन रहे हैं, चारों तरफ चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और आजमगढ़ में समय समय पे स्थितियां बदलती हैं। अभी हाल कल जहां सहानुभूति की बात थी, एक तरफ अखिलेश जी जहां मुख्तार अंसारी के घर गए तो धर्मेंद्र जी रमाकांत यादव जी के घर। आज स्थितियां ये हैं कि धर्मेंद्र यादव जी के प्रचार में जगह जगह ये चेहरा आप जो देख रहे हैं विजय लाल यादव के रूप में, ये एक तरह से गुरु रहे, भाई हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बहुत सी बातें हैं, बहुत सी धर्मेंद्र जी आपसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि भाई के खिलाफ एक भाई है। ये खिलाफ की बात नहीं है। अगर वो खिलाफ हुए हैं तो उनसे आपको पूछ लेना चाहिए। मैंने तो उनको समाजवादी पार्टी में लाया था, एस भारती भी दिलवाया था, तो कौन खिलाफ हुआ? मैं अपने रास्ते पे हूँ। जो रास्ता भटक गया उसको कृपया बताएं कि अपना रास्ता संभालो। कौन भटका है बताइए? रास्ता कौन भटका है? हमने तो, हम भाई भी हैं, गुरु भी हैं, तो हमने तो आपको रास्ता दिखाया था। जो रास्ता तो आप अगर गुरु हैं और आपने रास्ता दिखाया तो कैसे भटक गए? कहीं कहीं कमी। तो ठेठ भोजपुरी में बेटा मनते ना हो तो भाइये हूँ, लड़का अपन मनते ना हो और भाई हूँ, तो उनके काम मनाए, उनके देखा कि ना चाहिए कि भैया इतना मुस्तैदी से तैयार होके धरती पुत्र माननीय नेताजी को अपना भगवान मानते हैं। उनसे कोई मतलब नहीं है भैया से और नेताजी से। वो अपना सोचे कि हम कितना जल्दी जल्दी लबर 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 कर लें, तो अपना लबर लबर करें भाई। यह प्रश्न जो आप हमसे पूछ रहे हैं, जो रास्ता भटका है उससे पूछ लीजिए जाके। मैं अगर भटका हूँ तो हमसे पूछिए। बात आई है तो जाहिर सी बात है सवाल उठेगा, और सवाल इसीलिए उठ रहा है कि आप उनके भाई हैं और वो आपके विपक्ष में हैं। दूसरी बात, इस जीत को लेके या समाजवादी पार्टी के साथ जिस तरीके से आप जुड़े हैं उसको लेके क्या कहेंगे, और अब नया क्या है? नया यही है कि जो उस चुनाव में आंख बंद करके लोग मुंगेरी लाल के सपने देख करके और सोते थे जागते थे, वो खत्म हो गया है। यह चुनाव हिंदुस्तान की दिशा को तय करने जा रहा है और आजमगढ़ हम लोग 1 लाख से ऊपर कितना से जीतेंगे, इस पर विचार करिए, इस पर सोचिए। 1 लाख के नीचे का कोई सवाल नहीं है। 1 लाख के ऊपर हम जीतने जा रहे हैं। आजमगढ़ माननीय धर्मेंद्र यादव जी 1 लाख से ऊपर जीत के और पार्लियामेंट जा रहे हैं। अच्छा, जो नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी के 400 पार, आप जगह जगह चैलेंज दूसरा कर रहे हैं, अपने गीतों के माध्यम से कर रहे हैं, तो उस पर भी बताइए। और जो गीत गा रहे हैं वो भी हमारे देखा, गीत तो वो गावल लोग, लेकिन उन लोगों का गीत समझ में ना, लोग झूठ का गीत गावल, लोग लहान का गीत गावल। मंत्री जी कि लहान मारल लगा, काज नहीं मारते लहान बैठ जाए। इस बार हालत में जबान सूख रही है। ये जनता जान गई है। झारखंड से लेके दिल्ली तक, इधर बंगाल से लेके और गुजरात तक, एकदम पूरा जनमानस इनके खिलाफ है
और इंडिया गठबंधन इस बार जीतने जा रहा है। वो गीत क्या है कौन गीत? जो गा रहे हैं? जो हम गीत तो गा रहे हो, तो आप लोग सुन रहे हैं, चारों तरफ चल रहा है। अरे मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग, जिसे देख विरोधी हो गए दंग, जिसे चढ़ गया, जिसे चढ़ गया, जिसे चढ़ गया नाचे भर उमंग, मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। एक लाइन इसमें बड़ी जरूरी थी कि संविधान से चलने वाला देश चाहिए, संविधान से चलने वाला देश चाहिए, मांग रहा है भारत मुझे अखिलेश चाहिए, कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया सपा का रंग। लेकिन यही वो रंग है जो धर्मेंद्र यादव जी के मन को भाया है, दिल्ली के पार्लियामेंट में खूब रंग जमाया है, कि मुझे चढ़ गया सपा का रंग, रंग मुझे चढ़ गया। इस बार यह रंग दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से दिखाई देगा। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। चलिए अभी हमसे बात करेंगे, आपके गीत भी सुनेंगे। धर्मेंद्र जी से हम बात करेंगे कि धर्मेंद्र जी, राजनीति में साम दाम दंड भेंट कहा जाता है। आज तो आपने अपने विपक्षी प्रत्याशी के खिलाफ भाई को भी साथ में रख लिया है। आदरणीय विजय लाल जी कोई नए नहीं है। मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव, जिस चुनाव में दिनेश लाल जी सामने थे, उस चुनाव में भी आदरणीय विजय लाल जी के साथ मुझे कैंपेन करने का मौका मिला था। पिछले हमारे उपचुनाव में भी आदरणीय विजय लाल जी बहुत मजबूती के साथ थे, और थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने का उतने दिन साथ जरूर नहीं रह पाई जितना ज़रूरत थी, लेकिन अब आ गए हैं। और मैं समझता हूँ विजय लाल जी के मैदान में आने के बाद हमारा काम बहुत हल्का हो गया है। डेली जो फालतू बयानबाजी होती थी वो विजय लाल जी निपटाते रहेंगे। यानी कि अपने गीतों के माध्यम से, वो गीतों के भी माध्यम से, वो नेता भी हैं, गीत और बयान सबके माध्यम से। और मुझे हो सकता कुछ जानकारियाँ कम हो लोगों के स्वभाव के बारे में, हालांकि विजय लाल जी को बहुत ढंग से जानकारियाँ हैं। ऐसे में धर्मेंद्र जी सवाल ये भी उठ रहा है कि एक भाई है, गुरु रहे हैं, और वो आपके साथ हैं, एक तरीके से इनकी सीख में कमी रही या प्रत्याशी जो आपके विपक्षी उनके समझ में कमियां रही? नहीं, उनकी समझ में ही होगा, क्योंकि वो कब ब्रह्मा को भी चुनौती देने लगते हैं। क्या है आजमगढ़ के मीडिया के साथियों, इतना आपको याददाश्त कमज़ोर है क्या? वो कब ब्रह्मा को चुनौती देने लगे, कब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में, कब वो श्रद्धेय नेताजी के बारे में, कब किसके बारे में क्या कहने लगे, उन्हें खुद ही नहीं पता है। अब विजय लाल जी के आने से ये मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे जवाब स्वतः मिलते रहेंगे, और रहेंगे वो पूरे चुनाव में, जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक। अच्छा, बिल्कुल। तो अब ये जो तरह तरह की बातें आ रही हैं कि जो यादव देश के वो मेरे साथ और बाकी अखिलेश, देखिए आप लोगों ने क्या दिया? देखिए, किसी भी समाज को कभी उसकी गरिमा नहीं गिरानी चाहिए, और दिनेश लाल क्या हैं जो चरित्र प्रमाण पत्र बनाएंगे यादव समाज का? क्या हैं? हम लोग राजनीतिक मर्यादाओं में रहने वाले लोग हैं, हम लोग कभी किसी की मर्यादा का हनन नहीं करते हैं, लेकिन समाज के लोगों के बारे में जो ऊट पटांग कहते हो, जैसे अभी मैं सुन रहा था आदरणीय विजय लाल जी के बयान को, लोकसभा में बोलने का मौका नहीं दिया। यही अतरौलिया में आप ही लोगों ने जब सवाल किया तो क्या बयान दिया था यादव समाज के लिए? आप भूल गए क्या? इसे वो क्या, कब, कहाँ क्या कहते हैं? मैं चूँकि स्वयं उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं वो सब बातें नहीं कह सकता जो विजय लाल जी कह रहे हैं। इसके लिए विजय लाल जी सही जवाब दे रहे हैं वो, और यही जवाब देंगे तो और बेहतर रहेगा। चलिए विजय जी से भी अंतिम सवाल होगा कि जिस तरीके से धर्मेंद्र जी आप पर विश्वास जता रहे हैं, और सब जगह जगह पे जैसे दिनेश लाल निरहुआ गाना से संबोधित कर रहे हैं, अब आप वो उनके जवाब में आप हैं, किस तरीके का जवाब देंगे? माननीय सांसद महोदय, विश्वास नहीं, हम नेताजी के उपज हैं, हम नेताजी की विश्वास हैं, और नेताजी हमारे यहाँ रहते हैं। नेताजी स्वर्गवासी नहीं है, नेताजी हमारे यहाँ है, और हम दुख में, तकलीफ में, राजनीति में कहीं आते जाते हैं तो हम माननीय नेताजी को एक बार याद कर लेते हैं। और इस जन्म में इस काया को लेकर के हम नेताजी और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ कोई बोले उसको सुनूं, या खिलाफ मैं एक कदम कहीं चल दूं, ये हो नहीं सकता।
ये नहीं हो सकता। आप लोग वही सवाल हमसे करिए जो सवाल एक बहुत विश्वास करने वाला विश्वासी पर करता है, ऐसा सवाल करिए। हमको विश्वास के घेरे में रख के कोई सवाल मत करिए, क्योंकि प्रूफ करते करते 12 साल बीत गया मुझे। विजय जी, दिनेश लाल निरहुआ अभी आपका पूरा सम्मान करते हैं, आपको बड़ा भाई भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, लेकिन जिस तरीके की बातें वो अपने गीतों से कहते हैं, आप भी तो अपने गीतों से कुछ कह सकते हैं। तो हमारा सम्मान करते हैं तो सम्मान करें, हम कहाँ उनका अपमान कर रहे हैं। हम भी उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जीतने का आशीर्वाद तो नहीं देंगे। जीतेंगे तो हम ही, दीर्घायु हो और फिल्म बनाए और 2-4 हीरोइन लेके नाचे कूदे, हमसे क्या दिक्कत है। गीतों के माध्यम से बोलिए। नहीं, आप जीत, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, दीर्घायु हो, लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन जीतने का आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो यही बात गाने के माध्यम से आप क्या कहेंगे? गाने के माध्यम से वही है कि कि समाजवादी हम हैं वतन दीवाने, अरे दिल की धड़कन सपा को हम सब माने, हम हैं दीवाने साइकिल के दीवाने, हम मुलायम सिंह यादव के दीवाने, हम हैं अखिलेश यादव के दीवाने, हम मुलायम सिंह यादव के दीवाने। भाजपाई को हटाओ, भाजपाई को हटाओ, बसपाई को मिटाओ, पूरे हिंद की ये कही आवाज के साइकिल जिंदाबाद बोलो बोलो, के साइकिल जिंदाबाद बोलो बोलो, के साइकिल जिंदाबाद। हमसे तो कमाएंगे तो हमें ही गाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ के भाई और गुरु जिस तरीके से समाजवादी का प्रचार कर रहे हैं और ये आशीर्वाद तो दे रहे हैं लेकिन जीत का नहीं दे रहे हैं, और अपने गीतों के माध्यम से वह जिस तरह से दिनेश लाल निरहुआ संबोधित करते हैं वो उसका जवाब विजय लाल यादव के रूप में जनता तक पहुंचा रहे हैं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।